ओके, सो नेटवर्क मैनेजमेंट की जो हमारी ये सीरीज है सीसीएनपी वाली, इसके लास्ट सेक्शन में बात कर लेते हैं सिस्टम लॉगिंग, सिस्टम लॉग मैसेजेस के बारे में, विच इज नोन एज सिस लॉग। तो सीसीएनए में हम काफी बातें कर चुके हैं, तो कुछ चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे डाली हैं, बट आई विल नॉट एक्सप्लेन देम बिकॉज दे आर ऑलरेडी कवर्ड। जो चीजें बची हुई हैं, सो उनको हम यहाँ पे बातें करेंगे, इनके बारे में डिटेल्स में जानेंगे कुछ पार्ट्स की, एंड फिर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। तो आई ट्राई टू बी रियल टाइम दिस टाइम इन सीसीएनपी। तो कीवी सिसलॉग सर्वर है हमारे पास, उसका फ्री एडिशन है। जैसे हमने एसएनएमपी का एक फ्री एडिशन ट्राई किया था, ऐसे ही हम कीवी जो सिसलॉग सर्वर है उसका एक फ्री एडिशन ट्राई करेंगे। अच्छा, एक चीज बता दूं मैं आपको, आई गेस मिस हो गई थी हमसे, कि जो एमआईबी ब्राउजर था, अगर वो एजेंट को, जो ये हमारा एस एन एम पी मैनेजर है, एजेंट पिक कर रहा है तो ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, यहाँ पे एडवांस में ना आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, किसी भी आप उसमें जाओगे ना एस एन एम पी सर्वर में या मैनेजर में, तो एड्रेस अपने एजेंट को किसी में ऐसे लिखा आएगा ऐड एजेंट करके, है ना। तो इसमें जैसे एडवांस में ही लिखा आ रहा है एस एन एम पी एजेंट ऐड करने हैं, या फिर वो ऑटो डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर नहीं करते हैं तो फिर आपको ना क्या करना है, पोर्ट नंबर डिफॉल्ट हमने बात किया था 161 162, तो यहाँ पे ये जरूरी है। कम्युनिटी जो मैंने नेट नगेट्स वहां पे रखा था वो डालना है, रीड एंड राइट दोनों की सेम ही रखी है हमने। तो यहाँ पे फिर आपको वर्जन स्पेसिफाई करना है। ये जो मैंने एम आई बी ब्राउजर वाला है, इसमें क्या किया था, आपको वर्जन 2 में दिखाया है करके, ठीक है। लेकिन वर्जन 3 इसके अंदर है नहीं, तो मैंने आपको लैब वगैरह करके नहीं दिखाई थी। बट ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप राउटर पे जाते हो और लेट्स से, एक सेकेंड का टाइम देंगे जरा इसको। तो राउटर 1 है ना। अच्छा, मैंने पहले ओपन कर रखा है, तो इसमें जैसे ही आप जाओगे, अब एस एन एम पी सर्वर होस्ट, लेट से जो भी है आपका, ठीक है, 1.1। फिर आपकी जो कम्युनिटी थी नेट नगेट्स, वर्जन है ना, कहाँ पे आता है वर्जन, नेट नगेट्स इधर था। अच्छा, वर्जन पहले डिफाइन कर दिया मैंने, और लेट्स से वर्जन 3 हमने यहाँ पे डालना है ना, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए, ये आपकी सिक्योरिटी लेवल जो हमने बात की थी ना, कि ऑथराइजेशन नो ऑथ प्रिव, ठीक। तो ये कॉन्फ़िगर ऐसे, मैं मान लेता हूँ कि मेरे को यहाँ पे ऑथराइज करवाना है, ठीक है। तो कम्युनिटी स्ट्रिंग कौन सी थी मेरी, जो मैंने बनाई थी नेट नगेट्स के नाम से थी, लेट्स से, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू, आप एंटर करेंगे एंड दैट्स इट। तो और भी कई सारी चीजें हैं जो मैंने आपको एडवांस कॉन्फ़िगरेशन दिखाई थी। इफ यू वांट टू ट्राई दैट आउट, यू कैन ट्राई दैट आउट, है ना। एक और है, आई गेस आप अगर ट्राई करना चाहें ना, तो फ्री, हाँ, पावर एस एन एम पी फ्री मैनेजर करके, तो ये टूल भी आप ट्राई कर सकते हो। तो कई सारे ऐसे आप गूगल करोगे आपको मिल जाएंगे। जैसे इसमें देखोगे एस एन एम पी एजेंट है, राइट क्लिक करोगे, ऐड एजेंट का ऑप्शन आ रहा है आपको, ठीक है। तो आप ब्रॉडकास्ट कर लो, ये अपने आप वो कर लेगा आपका, क्या बोलते हैं उसको, स्कैन। या फिर आप इधर जाओगे ऐड एजेंट, ठीक है, एड्रेस डाल दोगे, उसका पोर्ट नंबर है, वर्जन कौन सा है, वर्जन 3 है। फिर आप वर्जन 3 में क्या बोलोगे, नाम, आपकी कम्युनिटी, फिर आप ऑथराइजेशन का जो पासवर्ड आपने उधर डाला होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। तो आई जस्ट गेव यू एन आइडिया, तो इट्स नॉट अ पर्टिकुलर ट्रेनिंग अबाउट एसएनएमपी। तो ये आपको सिर्फ एक जस्ट टू मेक यू फेमिलियर विद एसएनएमपी सर्वर्स एंड ऑल। तो आई होप आई वाज सक्सेसफुल इन दैट। तो ये मिस हो गया था, तो आई थॉट कि चलो ऐड कर देता हूँ मैं आपके सिसलॉग के अंदर ही। चलिए फिर अब हम बात कर लेते हैं हमारे सिसलॉग वाले पार्ट की, सिस्टम लॉग की। अच्छा, तो क्या कहता है सिसलॉग क्या है, और ये सब आपको अभी अच्छे से पता होगा अगर आप सीसीएनए से यहाँ पे आ रहे हैं। अदरवाइज आई विल हाईली रेकमेंड कि आप पहले सीसीएनए के अंदर जो आईपी सर्विसेज हैं वो जरूर देखिए, दैट विल गिव यू रियली गुड इनसाइट्स। अच्छा, यहाँ पे जो जानने वाली बात है वो ये है इम्पोर्टेंट सी, कि जो आपके राउटर्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, उनके अंदर 5 तरह के अलग अलग आपकी लॉगिंग मैसेजेस जनरेट हो सकते हैं। जो डिफॉल्ट मैसेजेस आते हैं वो आपको पता है, आप राउटर पे कुछ भी करते हो, स्विच पे कुछ भी करते हो ना, उस पे वहीं पे आ जाता है मैसेज एज इट इज। आपने इंटरफेस को नो शट किया, ठीक है, तो उसमें लिखा आ जाएगा अप हो गया आपका। आप जब ईथर चैनल बनाते हो तो उसके हिसाब से इंटरफेस डाउन या अप, जो भी मैसेज है आपको ऑन द स्पॉट दिख जाएंगे, ठीक है। कंसोल लॉगिंग। टर्मिनल लॉगिंग होता है आपका वीटीवाई लाइंस के लिए, जब टेलनेट या एसएसएच आप करते हो। सपोज करो आप इस राउटर पे
बैठे हैं और आप इस राउटर का एक्सेस ले लो। R1 से आपने टेलनेट किया, लेट से ये 10.1 है, ये 10.2 है, आप R1 से 10.2 को एक्सेस करते हो, आपसे पासवर्ड मांगेगा, मतलब आपका सब कुछ डाल दिया और आप R1 से अब किस पे आ गए हो, R2 पे। ठीक है, तो यहाँ आपको मैसेजेस नहीं दिखेंगे। आपने जब टेलनेट लिया तो अब कंसोल सॉरी अब जो आपके लॉग मैसेजेस थे वो नहीं आएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर टर्मिनल लॉगिंग इनेबल करनी पड़ेगी। तो बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है, कंसोल लॉगिंग इनेबल होती है। ठीक, तो VTY आपको इनेबल करनी है, तो आपको सेकंड मोड में ध्यान रखिएगा, सेकंड मोड में कमांड चलती है टर्मिनल मॉनिटर, टर्मिनल मॉनिटर करके। ठीक, उससे फिर आपको मैं दिखाऊंगा अभी करके आपको इसका। चलो दिखाई देता हूँ, फिर दिखाऊंगा क्या। मैंने लिए भी हुए हैं दो राउटर आपके GNS3 में स्पेशल फॉर दिस पर्पस। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, टेलनेट वगैरह कॉन्फ़िगर कर रखा है, इधर 10.1 आईपी है और इधर 10.2 आईपी है। तो मैं जल्दी से यहाँ चलता हूँ और आप देखोगे, अगर यहाँ पे देखो टेलनेट कर लेता हूँ मैं 10.2, ये आप देख सकते हो, ऊपर करके भी देखा हुआ है मैंने, पासवर्ड 1234 और आपका इनेबल 1234, देन आप देख लो जी कि क्या रहता है फिर आपका। अच्छा, पहले मैं एक बार आपको खुद दिखा दूं अपनी कंसोल पे कि मैसेजेस आते हैं कि नहीं आते हैं। जैसे देखो, रिटर्न, ओके, एंटर एंटर, थर्ड मोड में जाके मैं और अगर एंड करता हूं तो यहाँ पे मेरे को एक मैसेज आना चाहिए। आ गया, ये कंसोल का मैसेज है। कैसे पता चलता है, ये जो आपको परसेंटेज का सिंबल दिखता है दैट डिनोट्स कि दिस इज अ मैसेज ऑफ योर syslog मैसेज, लॉग मैसेज है ये आपका। बट अगर आप टेलनेट ट्राई करते हो किसी दूसरे डिवाइस का, ओके, और मान लीजिए कि आपने एक्सेस कर लिया है, तो अभी R2 से आप R3 पे आ गए हो, थर्ड मोड में जाओ, फिर आप सेकंड में आओ, एंड करो, तो कोई मैसेज नहीं आएगा आपको। रीजन मैंने बताया था, बाय डिफॉल्ट सिर्फ किस पे है आपके, टेलनेट सॉरी कंसोल पे आते हैं। इनेबल करना है तो R3 पे जाके मेरे को क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल मॉनिटर कमांड चलाओगे। ठीक है, फिर अगर आप ये काम करोगे तो आपको कंसोल का मैसेज दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद इसको डिसेबल करना है तो थोड़ी सी ट्रिकी कमांड है, इसलिए बता रहा हूँ। आपको लगेगा कि नो टर्मिनल मॉनिटर है ना, नो टर्मिनल मॉनिटर ऐसे ही होता है, पर इसमें ऐसे नहीं चलेगा, टर्मिनल नो मॉनिटर थोड़ा सा ट्रिकी है, इसे ऐसे चलेगा। तो दैट इज इट। तो इसी के लिए मैंने ये रखे थे यहाँ पे, अब मैं इनको हटा दे रहा हूँ, अब सिर्फ R1 का ही काम बचा है अपना, इसका। ठीक है, लेट्स गेट बैक टू syslog। चलिए जी, तीसरा आता है बफर्ड लॉगिंग। बफर्ड लॉगिंग क्या है कि अब देखो यार, कंसोल पे तो मैसेज है, आपको उसी टाइम दिखा है, कुछ स्टोर वगैरह कहीं नहीं हो रहा है। लेकिन एक अगर आप कमांड चलाओ शो लॉगिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपके 39 मैसेजेस लॉग्ड, 49 44 मैसेजेस लॉग्ड, मॉनिटर लॉगिंग है ना, बफर लॉगिंग, कंसोल लॉगिंग। कंसोल पे मैसेज कितने आए हुए हैं अभी, 39, 39। मॉनिटर लॉगिंग इस पे तो इनेबल नहीं है तो जीरो है, कर दोगे तो इस पे मैसेजेस आ जाएंगे। और बफर लॉगिंग इस पे 44। ठीक है जी। अच्छा, ये है क्या, बफर क्या है, अब इस राउटर में है ना अपनी खुद की रैम है, रैम का एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइज है। तो ये क्या करता है, मैसेजेस को इंटरनली राउटर स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, इस तरह से। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्या बोलते हैं, अब क्या कमांड थी, जैसे लॉगिंग बफर्ड, यहाँ पे आप साइज भी स्पेसिफाई कर सकते हो। डिफॉल्ट एक पर्टिकुलर साइज होता है, उससे कम ज्यादा भी आप यहाँ से बफर के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। फर्क क्या हुआ, लेकिन फर्क ये हुआ, अब राउटर की तो लिमिटेड रैम है ना, राउटर इस काम के लिए थोड़े ना आपने रखा है, उसको तो आपने फॉरवर्डिंग के लिए, ACL के लिए, इस काम के लिए रखा है। तो आप चाहते हो कि जो एंटरप्राइज एनवायरमेंट्स है वहां पे ये जो मैसेजेस हैं ये किसी सेंट्रल सर्वर पे भेजे जाए, जहां पे इनको बाद में एनालाइज या फिर ट्रबल शूटिंग के लिए यूज किया जाए। तो दैट इज व्हाट सिस्लोग इज फॉर। तो सिस्लोग वहां पे पिक्चर में आता है कि आप यहाँ पे अपने मैसेजेस ना स्टोर करके कहाँ पे करो, सिस्लोग में, क्योंकि इसमें तो एक लिमिट भी है। जैसे स्विचेस में मैक एड्रेस टेबल का एजिंग टाइम होता है, इसमें भी अपना एक एजिंग टाइम है, उसके बाद वो क्या होगा, हटा देगा। या फिर मान लो एक, अगर ये मेमोरी फुल हुई तो नए मैसेज आते रहेंगे, पुराने आपके डिलीट होते जाएंगे। तो अगेन वही है, फिर आप हो सकता है कि जब आपको जरूरत हो वो आपको मिले ही ना। सो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सिस्लॉग सर्वर फिर कॉन्फ़िगर करते हैं।
So that's where syslog server comes into picture, this fourth option. इसकी मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन वगैरह बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। एसएनएमपी का मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको भी आप एज अ syslog सर्वर यूज कर सकते हो। हमने किया नहीं है और ये लैब, बट यस यू कैन डू दैट, है ना। तो सेपरेट एसएनएमपी सिस्लोग दोनों यूज करो, या फिर एसएनएमपी को ही आप साथ में सिस्लोग की तरह भी यूज करो। दैट इज गोइंग टू बी द मैनेजमेंट डिसीजन एंड ऑल। तो सारी चीजें टेक्निकल पर्सपेक्टिव से नहीं होती नेटवर्क्स के अंदर, ज्यादातर चीजें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसके हिसाब से होती है। चलिए, तो एक अच्छा इंजीनियर वही है तो जिसको जो आता है उसमें अपना सारा उसी के हिसाब से दिमाग लगा के चीजें ना प्लान एंड एग्जीक्यूट करे, मैनेजमेंट के साथ आपकी सारी चीजों को देखते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए उनके साथ सेटिंग, क्योंकि उसका गोल क्या है, बिजनेस नीड्स को कैरी आउट करना। ठीक है, तो अपना ज्ञान या वो नहीं झाड़ना होता, आपको रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती है, तभी आप मैनेजमेंट के चहेते बनते हो, प्रमोशन एंड वो सब मिलती है। तो इट्स नॉट ऑलवेज अ डर्टी गेम, जस्ट अ स्मार्ट प्लेइंग। अच्छा, तो सिस्लोग पे वापस एक बार हम आ जाते हैं। लेट्स कंप्लीट द थ्योरेटिकल पोर्शन। ये मैंने आपको बता दिया है, सब कुछ करके भी दिखा दिया है सिस्लोग के बारे में। एंड ये सब हम सीसीएनए में कर चुके, तो हम नॉट टॉकिंग अबाउट देम अगेन हियर। ये एग्जांपल है आपका क्या कुछ रहता है मैसेज के अंदर, फॉर्मेट कैसा है आपका। सो दैट्स इट आई गेस। अच्छा, ये कुछ चीज़ें भी है, मैं आपको इसी में दिखा दूँ क्योंकि मैं बात कर चुका हूँ इनके बारे में भी। ओके, debug enable करना, इट्स नॉट अ गुड डिसीजन ऑन प्रोडक्शन डिवाइसेस। एंड दैट्स इट। तो अगली वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट से, एंड इसमें हमने थ्योरेटिकल, कॉन्सेप्चुअल एंड एवरीथिंग डिस्कस्ड। सो आई होप दिस वीडियो हैज बीन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइस, है ना, सीखने को कुछ मिला है आपको। एंड विल बी टचिंग द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट इन द नेक्स्ट वन। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।